चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। उसी चैप्टर में हम आपको नर्वस टिश्यू पढ़ा रहे हैं। नर्वस टिश्यू के 2 पार्ट्स हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब नर्वस टिश्यू का तीसरा पार्ट यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो नर्वस टिश्यू जानते हैं, जिसे हिंदी में तंत्रिका ऊतक कहते हैं। उसके बारे में बहुत सी बातें आपको बताई जा चुकी हैं, कुछ बातें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। देखेंगे सबसे पहले नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक जो होते हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में जानने से पहले बेटा बहुत कुछ बातें आपको बताई दी गई हैं, और तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, तंत्रिका रेशे यहाँ पर आपको डिस्कस किया जाएगा। अगला टॉपिक है तंत्रिका रेशे, इसे कहते हैं नर्व फाइबर्स। तंत्रिका रेशे या नर्व फाइबर्स क्या होते हैं? जब एक्सॉन या डेंड्राइट, जो तंत्रिका के भाग होते हैं, एक्सॉन या डेंड्राइट 1, 2 या 3 आवरण रखते हैं, और जिनमें एक्सॉन 2 या 3 आवरण रखता है और डेंड्राइट्स 1 आवरण रखता है, तंत्रिका रेशे कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे तंत्रिका रेशे क्या होते हैं। देखो बेटा, जब एक्सॉन या डेंड्राइट 1, 2 या 3 आवरण से ढके होते हैं, तंत्रिका रेशे कहलाते हैं। व्हेन एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स आर कवर्ड बाई 1, 2 और 3 कवर्स, दैट इज कॉल्ड नर्व फाइबर्स। जब एक्सॉन या डेंड्राइट 1 या 2 या 3 आवरण से ढके होते हैं तब उसे नर्व फाइबर्स कहते हैं या तंत्रिका रेशे कहते हैं। एक्सॉन जो होता है वो 2 या 3 आवरण से ढका होता है, जबकि डेंड्राइट्स 1 आवरण से ढका होता है। इस तरह से आप समझ गए होंगे। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं, एक्सॉन इज़ कवर्ड बाई 2 और 3 शीथ एंड डेंड्राइट इज़ कवर्ड बाई 1 शीथ। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट आपको जो बताए गए हैं। अब देखें बेटा, ये बोर्ड पर डायग्राम बनाया गया है। सबसे पहले, उससे पहले बोर्ड का डायग्राम जानने से पहले कुछ बातें सुन लें। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर न्यूरॉन्स को डिवाइड किया गया है। जो न्यूरॉन होते हैं या नर्व फाइबर्स होते हैं, वो नर्व फाइबर्स डिवाइड किए गए हैं संरचना के आधार पर। 2 भागों में डिवाइड किए गए हैं संरचना के आधार पर नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स तो आप समझ गए होंगे बेटा क्या होते हैं, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। नर्व फाइबर्स संरचना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मेडुलेटेड और माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, दूसरे होते हैं नॉन मेडुलेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। इस तरह से आपको बेटा बताए गए हैं। मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स, ये मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स का डायग्राम ये बना हुआ है, देख लें डायग्राम को। और नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स का डायग्राम ये बना हुआ है। तो आपको मैं बता दूं बेटा, यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि जो मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स जो होते हैं उनमें निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से भाग पाए जाते हैं मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स में? एक्सिस सिलेंडर पाया जाता है, एक्सिस सिलेंडर। तो मैं सबसे पहले आपको एक्सिस सिलेंडर के बारे में बताऊंगा। ऑब्जर्व कर लें, ये एक्सिस सिलेंडर है। किसमें? मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स में एक्सिस सिलेंडर, मतलब एक्सिस बेलन, मतलब अच्छी बेलन कहलाता है। अच्छी बेलन कहते हैं हिंदी में। हिंदी में समझ लें बेटा, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, नहीं हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कन्फ्यूज ना हो। तो एक्सिस सिलेंडर मतलब अच्छी बेलन, ये है एक्सिस सिलेंडर। तो बेटा एक्सिस सिलेंडर क्या होता है, इसके बारे में आपको ध्यान से सुनना है। एक्सिस सिलेंडर इज अ सिंपली एक्सॉन और डेंड्राइट्स। एक्सिस सिलेंडर एक सरल एक्सॉन या डेंड्राइट होता है। क्या होता है? एक सरल एक्सॉन या डेंड्राइट होता है। कौन? एक्सिस सिलेंडर। डायग्राम से ऑब्जर्व कर लेंगे। सरल, और जिसमें क्या होता है, जिसके न्यूरोप्लाज्म में या न्यूरोद्रव्य में, इसके न्यूरोद्रव्य में क्या होते हैं? लॉन्जिट्यूडिनल माइक्रोफाइब्रिल्स और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। दोबारा सुन लें, माइक्रोफाइब्रिल नहीं, न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। न्यूरोफाइब्रिल्स, ये याद रखना है। क्या पाए जाते हैं बेटा? न्यूरोफाइब्रिल्स। देखें डायग्राम, एक्सिस सिलेंडर के बारे में बताया जा रहा है आपको। ये ऑब्जर्व कर लें एक्सिस सिलेंडर। ये मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स में, मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स में क्या ऑब्जर्व करना है आपको? एक्सिस सिलेंडर। बेटा मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स के क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स भी कहलाते हैं या माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स भी कहलाते हैं, क्योंकि इनमें माइलिन पाया जाता है। माइलिन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है, इसलिए माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स भी कहलाते हैं। तो इसमें एक्सिस सिलेंडर के बारे में जो भी आपको बताया, एक्सिस सिलेंडर क्या है? एक्सिस सिलेंडर इज सिंपली एक्सॉन और डेंड्राइट्स। एक्सिस सिलेंडर सरल रूप में एक्सॉन या डेंड्राइट ही होता है। आगे देखें, इट्स न्यूरोप्लाज्म कंटेन्स न्यूरोफाइब्रिल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसका न्यूरोप्लाज्म या न्यूरोद्रव्य रखता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा दूसरा चीज़ न्यूरोफाइब्रिल्स रखता है। किसका?
न्यूरोप्लाज्म एक्सेस सिलेंडर का न्यूरोप्लाज्म क्या रखता है? एक्सेस सिलेंडर विद न्यूरोफाइब्रिल्स के साथ दिखाए गए हैं। एक्सेस सिलेंडर का न्यूरोप्लाज्म रखता है माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूरोफाइब्रिल्स रखता है। अब आगे देखें ध्यान से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सेस सिलेंडर के चारों ओर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक्सेस सिलेंडर के चारों ओर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या कहलाती है? एक्सोलेमा कहलाती है। एक्सोलेमा कहलाती है। एक्सेस सिलेंडर के चारों ओर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या कहलाती है बेटा? एक्सोलेमा कहलाती है। एक्सेस सिलेंडर के चारों ओर जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या कहलाती है? एक्सोलेमा कहलाती है। विच कंडक्ट्स द नर्व इम्पल्स, जो कि नर्व इम्पल्स कंडक्ट करती है। जो क्या कंडक्ट करती है? नर्व इम्पल्स कंडक्ट करती है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो आपको बताया एक्सेस सिलेंडर। अभी मैं बेटा यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा हूँ एक बार फिर मैं आप समझ लें। मैं आपको बेटा बता रहा हूँ यहाँ पे इमेडुलेटेड नर्व फाइबर्स के स्ट्रक्चर के बारे में। एक मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर नर्व फाइबर्स जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स और दूसरे होते हैं बेटा नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। तो जो मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया है, तो मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स के स्ट्रक्चर में मैं बेटा आपको बताया हूँ कि मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स में स्ट्रक्चर का पहला पार्ट होता है एक्सेस सिलेंडर। जिन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स वो हैं एक्सेस सिलेंडर से मिलकर बने होंगे और माइलिन शीथ से बने होंगे। माइलिन शीथ के अलावा मेन पार्ट जो होते हैं, पहला तो एक्सेस सिलेंडर होता है, दूसरा माइलिन शीथ होता है और तीसरा पार्ट होता है बेटा न्यूरीलेमा। तीन पार्ट मुख्य रूप से होते हैं, बाकी और पार्ट भी होते हैं जो मेनली तीन ही होते हैं। आप समझ गए होंगे किसमें? मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स के स्ट्रक्चर में। पहला पार्ट कौन सा है बेटा? पहला पार्ट दोबारा देख लें। पहला पार्ट है एक्सेस सिलेंडर, अच्छी है बेलन, और दूसरा पार्ट है मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स का, वो है दूसरा पार्ट माइलिन शीथ, माइलिन आवरण। तीसरा है, ये आपको याद रखना है, न्यूरीलेमा। तीन भागों से मिलकर बना होता है मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। तो आप समझ गए होंगे क्या बताया गया बेटा मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स में। तो सबसे पहले एक्सेस सिलेंडर के बारे में हमने आपको भी बता दिया है। अब देखेंगे आगे एक्सेस दूसरा पार्ट है जो किसका? मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स का दूसरा पार्ट है माइलिन शीथ। मेडुला शीथ या माइलिन शीथ भी कहलाता है, मेडुलरी शीथ या माइलिन शीथ भी कहते हैं इसको। ये माइलिन शीथ है, मेडुलरी शीथ या माइलिन शीथ। माइलिन शीथ इज मेड अप ऑफ माइलिन। माइलिन शीथ माइलिन का बना होता है। माइलिन इट इज़ मेड, किसका बना होता है? माइलिन का। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड वाटर। माइलिन किसके बने होते हैं? प्रोटीन, लिपिड और पानी रखते हैं। इस तरह से माइलिन जो होते हैं वो सेल की सेल मेम्ब्रेन से सिमिलरिटी रखते हैं ऑन माइलिन स्ट्रक्चर में। तो आप समझ रहे होंगे बेटा क्या बताया गया है। और जो मेडुलरी शीथ होता है वो मेडुलरी शीथ क्या करता है? एक इंसुलेटिंग लेयर के रूप में काम करता है। मेडुलरी शीथ किसके रूप में काम कर रहा है? एक इंसुलेटिंग लेयर के रूप में काम कर रहा है मेडुलरी शीथ। इंसुलेटिंग लेयर मतलब प्रतिरोधक परत के रूप में काम करता है। तो आप समझ रहे होंगे बेटा मैं क्या बता रहा हूँ, मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक्सेस सिलेंडर के बारे में आपको बता दिया है। अब मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ मेडुलरी शीथ का दूसरा पार्ट जो स्ट्रक्चरल पार्ट है किसका? मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स का। तो मेडुलरी शीथ में मैंने आपको बताया कि मेडुलरी शीथ इट इज़ मेड अप ऑफ माइलिन। माइलिन का बना होता है। माइलिन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड वाटर। माइलिन इज कम्पोज्ड ऑफ, माइलिन बनी होती है प्रोटीन, लिपिड और वाटर की। सो इट इज़ सिमिलरिटी विद सेल मेम्ब्रेन। इस तरह से ये समानता दिखाती है सेल मेम्ब्रेन के साथ। इस तरह से आप समझ गए होंगे। और मेडुलरी शीथ एक्ट एज इंसुलेटिंग लेयर, इसके रूप में काम करता है, इंसुलेटिंग परत के रूप में काम करता है। तो इस तरह से बेटा आप समझ गए होंगे। अब जो मेडुलरी शीथ होता है ये इस तरह से समझ लें आप, एक तार हो, अगर कोई बिजली का एक तार हो, वैसा तार हो जो नेकेड तार हो, नंगा तार हो जिसे कहते हैं। उस तार के ऊपर कोटिंग जैसे चढ़ी होती है, आपने देखा होगा, कभी कॉपर की कोटिंग चढ़ी होती है, कभी एल्यूमिनियम की कोटिंग चढ़ी होती है। कॉपर के ऊपर जो कोटिंग प्लास्टिक की चढ़ी होती है तार के ऊपर, ऐसे ही तार जो होते हैं तार के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ी हो या कॉपर की कोटिंग चढ़ी हो, तो जो तार होते हैं उसी तरह से जो माइलिन शीथ होता है या मेडुलरी शीथ होता है वो तार के ऊपर एक कोटिंग की तरह ही होता है। किसकी तरह होता है बेटा? तार के ऊपर जैसे कोटिंग चढ़ी हो उस तरह से होता है। मेडुलरी शीथ जो होते हैं, मेडुलरी शीथ ऑब्जर्व कर लें, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका रेशे के चारों ओर लगातार होते हैं। मेडुलरी शीथ जो बेटा तंत्रिका रेशे बताए थे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मेडुलरी शीथ जो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रेशे के चारों ओर, मेडुलरी शीथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रेशे के चारों ओर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रेशे के चारों ओर लगातार पाए जाते हैं और लगातार पाए जाते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखनी है,
परिधि तंत्रिका तंत्र के जो तंत्रिका रेशे होते हैं उनमें जो मेडुलरी शीथ लगातार नहीं पाई जाती है। स्ट्रक्चर आपको बताया था, स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा होगा बेटा ध्यान से, जो मैंने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया था कल के वीडियो में बताए गए हैं, कल और इससे पहले वाली वीडियो में बताए हैं, 2 दिन पहले 2 वीडियो जो दिए उनमें दिए गए हैं स्ट्रक्चर, अच्छे से ऑब्जर्व किए होंगे आपने। तो बेटा जो पहले दिन ही बताया था जब नर्वस टिश्यू शुरू हुआ था उस दिन आपको स्ट्रक्चर में। तो अभी आपको जो बताया गया बेटा कि जो माइलिन शीथ होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो नर्व फाइबर्स होते हैं, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जो तंत्रिका रेशे होते हैं उनमें लगातार पाया जाता है, पूरे एक्सॉन पर पाया जाता है। लेकिन जो परिधि तंत्रिका तंत्र के तंत्रिका रेशे होते हैं उनमें लगातार नहीं पाया जाता है। कौन? माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ। कुछ जगह पे परिधि तंत्रिका तंत्र के तंत्रिका रेशों में कुछ जगह पे अनुपस्थित होता है। कौन? मेडुलरी शीथ। तो जहाँ पर ये अनुपस्थित होता है उस जगह को बेटा क्या कहते हैं? जहाँ पर ये अनुपस्थित होता है उस जगह को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं, जहाँ पर ये अनुपस्थित होता है उस जगह को कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और बेटा 2 सक्सेसिव नोड ऑफ रेनवियर के बीच में जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनोड। उसे क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। इस तरह से आप समझ रहे होंगे। और माइलिन शीथ का प्रत्येक टुकड़ा, माइलिन शीथ का प्रत्येक टुकड़ा किसके द्वारा फॉर्म होता है? स्वान सेल के द्वारा फॉर्म होता है। याद रख लें, दोबारा पॉइंट सुन लेंगे क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, थोड़ा समझ बार बार इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको लर्न करने में आसानी हो जाए बेटा। आप 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको जल्दी लर्न हो जाएगा। मैं इसलिए 2-3 बार रिपीट करता हूँ, कोई बच्चा ये ना समझे कि सर 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं, गलत सेंस न लें। तो देखें अच्छे से क्योंकि कुछ बच्चे वीक हैं, उनका ध्यान रखते हुए इसलिए बार बार रिपीट किया जाता है। तो बेटा देख लें अच्छे से, जो भी आपको बताया गया है कि मेडुलरी शीथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, इंग्लिश में सुन लेंगे, मेडुलरी शीथ इज एब्सेंट इन नर्व फाइबर्स ऑफ मेडुलरी शीथ इज एब्सेंट इन नर्व फाइबर्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एट सम प्लेसेज। दोबारा सुन ले, मैं बेटा कि करेक्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। मेडुलरी शीथ इज ऑलवेज प्रेजेंट in the nerve fibers of peripheral nervous system continuously, but in peripheral nervous system's nerve fibers it is not continuously present. Some places it is absent. That places is called node of Ranvier. ये याद रखना है बेटा पॉइंट। इस तरह से मैं दोबारा फिर सुन लें इस पॉइंट को। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जो तंत्रिका रेशे होते हैं उनमें मेडुलरी शीथ लगातार पाया जाता है, लेकिन परिधि तंत्रिका तंत्र के तंत्रिका रेशे होते हैं उनमें कुछ स्थानों पर मेडुलरी शीथ अनुपस्थित होता है। जिस जगह पर ये मेडुलरी शीथ अनुपस्थित होता है उस जगह को कहते हैं बेटा नोड ऑफ रेनवियर। और 2 सक्सेसिव नोड ऑफ रेनवियर के बीच की जगह होती है इंटरनोड। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। एक बात याद रखना, मेडुलरी शीथ या माइलिन शीथ किससे फॉर्म होते हैं? स्वान से। मेडुलरी शीथ या माइलिन शीथ, द सेगमेंट ऑफ मेडुलरी शीथ एंड माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड बाई स्वान सेल। मेडुलरी शीथ और माइलिन शीथ का टुकड़ा किसके द्वारा बनता है? इसका टुकड़ा बनता है बेटा स्वान सेल के द्वारा। ये स्वान सेल है, देख ले, स्वान सेल ये है, स्वान सेल का न्यूक्लियस ये है। आपको ये स्ट्रक्चर, ये बेटा न्यूरी लेमा है जो आपको बता दी गई, स्वान सेल के ऊपर परत पाई जाती है जो पूरे के पूरे नोड ऑफ रेनवियर के ऊपर भी होती है, न्यूरी लेमा। तो इमेडुलेटेड नर्व फाइबर्स को एक्सप्लेन कर दिया गया है, देख ले अच्छे से, ऑब्जर्व कर लें। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मेडुलेटेड नर्व फाइबर से जुड़ी हुई। तो इस तरह से आपको मैंने बेटा अभी आपको डिस्कस किया है, एक्सिस सिलेंडर के बारे में बता दिया और माइलिन शीथ के बारे में मैं आपको बता ही रहा हूँ। माइलिन शीथ के बारे में या मेडुलरी शीथ के बारे में बता चुका हूँ। और तीसरी लेयर जो होती है बेटा वो होती है न्यूरी लेमा। कौन सी होती है? न्यूरी लेमा होती है। न्यूरी लेमा जो होती है, माइलिन शीथ के बाहर एक लेयर होती है स्वान सेल की। माइलिन शीथ के बाहर स्वान सेल की एक लेयर होती है जिसे न्यूरी लेमा कहते हैं। माइलिन शीथ के बाहर या मेडुलरी शीथ के बाहर एक लेयर होती है जिसे क्या कहते हैं बेटा, याद कर लेना, जिसे कहते हैं न्यूरी लेमा। माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ के बाहर एक लेयर होती है स्वान सेल की जो क्या कहलाती है? न्यूरी लेमा कहलाती है। इस तरह से आप समझ रहे होंगे।
समझ रहे होंगे, श्वान सेल का कोशिका द्रव्य पाया जाता है माइलिन शीथ के चारों ओर। श्वान सेल का कोशिका द्रव्य पाया जाता है जो न्यूरीलेमा फॉर्म करता है। इस तरह से समझ गए होंगे आप क्या बताया गया है। इसके कोशिका द्रव्य में एक सिंगल सेल और एक सिंगल और फ्लैट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूरीलेमा जो श्वान सेल का कोशिका द्रव्य बताया है, तो श्वान सेल का कोशिका द्रव्य पाया जाता है जो न्यूरीलेमा फॉर्म कर रहा है। दोबारा सुन लें, मेडुलरी शीथ के चारों ओर श्वान सेल का कोशिका द्रव्य पाया जाता है जो क्या फॉर्म करता है, न्यूरीलेमा। ये याद रखना है। अब आगे देखेंगे, श्वान सेल का जो कोशिका द्रव्य है उसमें एक सिंगल और फ्लैट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये सिंगल और फ्लैट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो मैं डिस्कस किसका कर रहा हूँ बेटा, मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स का कर रहा हूँ। इस तरह से आप समझ रहे होंगे जो आपको बताया गया है। एक एक बात आपको क्लियर हो गई होगी जो हमने आपको समझाई है। बेटा एक बात और याद रखनी है, न्यूरीलेमा हमेशा पूरे के पूरे मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स पर पाई जाती है, नोड ऑफ रेनवियर को भी कवर करती है न्यूरीलेमा। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा क्या बताया गया है। और जैसा कि पहले आपको बताया गया है, श्वान सेल जो होती हैं माइलिन शीथ फॉर्म करती हैं। क्या फॉर्म करती हैं, माइलिन शीथ फॉर्म करती हैं। न्यूरीलेमा के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पाई जाती है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है जिसे एंडोन्यूरियम कहते हैं। एक पतली परत न्यूरीलेमा के ऊपर संयोजी ऊतक की होती है। एक पतली परत न्यूरीलेमा के ऊपर संयोजी ऊतक की होती है जिसे एंडोन्यूरियम कहते हैं। वो कौन से कनेक्टिव टिश्यू जिनकी परत पाई जाती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पाई जाती है। किसके ऊपर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है बेटा, ध्यान से सुन लें। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जो होती है वो होती है न्यूरीलेमा के ऊपर, जिसे एंडोन्यूरियम कहते हैं। पतली परत होती है जिसे एंडोन्यूरियम कहा जाता है। न्यूरीलेमा के ऊपर संयोजी ऊतक की बनी हुई पतली परत होती है जिसे क्या कहते हैं, एंडोन्यूरियम कहते हैं। कौन से संयोजी ऊतक की, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। पहले आपको पढ़ाए थे, याद होंगे बेटा पहले। तो इस तरह से ये बेटा मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ किसके बारे में, मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स के बारे में। अब एक बात और सुन लेंगे मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स के बारे में, कुछ बातें और सुननी है। जो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं उनके तंत्रिका रेशे न्यूरीलेमा नहीं रखते हैं। मस्तिष्क न्यूरीलेमा जो भी आपको बताई थी, ये न्यूरीलेमा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के नर्व फाइबर्स में नहीं पाई जाती है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के नर्व फाइबर्स में न्यूरीलेमा की कमी के कारण ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो पुनर्जनन नहीं कर सकते हैं, रीजनरेशन नहीं कर सकते हैं। कौन से, मस्तिष्क, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के नर्व फाइबर्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो न्यूरीलेमा नहीं रखते हैं। और न्यूरीलेमा न रखने के कारण बेटा ये क्या होते हैं, अपना रीजनरेशन नहीं कर सकते हैं। दोबारा सुन लें, नर्व फाइबर्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डू नॉट हैव द न्यूरीलेमा। ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूरीलेमा these fibers cannot regenerate, but nerve fibers of peripheral nervous system have the न्यूरीलेमा as cranial and spinal nerves, or example cranial spinal nerves as, and they have the ability of रीजनरेशन की एबिलिटी रखते हैं। दोबारा सुन लें, परिधि तंत्रिका तंत्र के जो तंत्रिका रेशे होते हैं, परिधि तंत्रिका तंत्र के तंत्रिका रेशे स्पाइनल नर्व्स या क्रेनियल नर्व्स के जो रेशे होते हैं वो न्यूरीलेमा रखते हैं। न्यूरीलेमा रखने के कारण वो क्या कर सकते हैं, रीजनरेशन कर सकते हैं, पुनर्जनन कर सकते हैं। ये आपको बताया गया है। कुछ एक्सॉन जो होते हैं बेटा पार्श्वी शाखाएं बाहर निकालते हैं और कोलेटरल रेशे कहलाते हैं। कुछ एक्सॉन पार्श्वी शाखाएं बाहर निकालते हैं, इसमें नहीं है, वो क्या कहलाते हैं, कोलेटरल रेशे कहलाते हैं। कोलेटरल रेशे कहलाते हैं। अब ये कोलेटरल रेशे नोड ऑफ रेनवियर के सीधे कोण पर स्थित होते हैं। नोड ऑफ रेनवियर के सीधे कोण पर, राइट एंगल पर स्थित होते हैं। कौन से, पार्श्वी रेशे जो अभी आपको बताए गए हैं। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा बेटा क्या बताया जा रहा है। मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स जो होते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स, इन सब में क्या बनाते हैं बेटा, वाइट मैटर बनाते हैं। वाइट मैटर बनाते हैं कौन, मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स के बारे में क्या आपको बताया गया है। मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स क्या रखते हैं, वाइट फाइबर्स बनाते हैं। मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स कहाँ कहाँ पर,
जैसे स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में और स्पाइनल नर्व्स में, क्रेनियल नर्व्स में जो पाए जाते हैं। मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स क्या बनाते हैं? वाइट मैटर में पाए जाते हैं। ये याद रखना है बेटा। कहाँ मिलते हैं? वाइट मैटर में पाए जाते हैं। कौन से मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स? जैसे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स में वाइट मैटर बनाते हैं, याद रख लें। कहाँ वाइट मैटर बनाएंगे? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, क्रेनियल नर्व्स में, स्पाइनल नर्व्स में वाइट मैटर बनाते हैं। कौन? मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स। ये याद रखना है आपको क्लियरली। इस तरह आपको समझ में आया होगा बेटा क्या आपको बताया गया है, जो मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स के बारे में आपको बता दिया गया है। आगे देखेंगे नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स। नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स की ये विशेषता होती है कि नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स में एक बात और याद रखनी है, नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स में न्यूरिलेमा अनुपस्थित होती है। नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स में क्या होता है? न्यूरिलेमा अनुपस्थित होती है। नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स में न्यूरिलेमा अनुपस्थित होती है। केवल एक्सिस सिलेंडर के बने होते हैं। नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स किसके बने होते हैं? एक्सिस सिलेंडर के बने होते हैं। और सुनने द्वारा नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो एक्सिस सिलेंडर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एक्सिस सिलेंडर के बने होते हैं। एक बार प्रेजेंट होती है बेटा, अनुपस्थित नहीं होती। नॉन मेडुलेटरी, ये करेक्ट कर लेंगे आप, नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स में न्यूरिलेमा प्रेजेंट होती है। नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स केवल एक्सिस सिलेंडर के बने होते हैं और न्यूरिलेमा और कनेक्टिव टिश्यू से घिरे होते हैं। ये आपको याद रखना है। कौन? नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स। इस तरह से आपको समझ में आया होगा। और न्यूक्लियाई क्या करते हैं? इनमें फाइबर्स के साथ साथ स्वेलिंग फॉर्म करते हैं। न्यूक्लियाई फाइबर्स के साथ साथ न्यूक्लियाई स्वेलिंग फॉर्म करते हैं। फाइबर्स के साथ साथ न्यूक्लियाई स्वेलिंग फॉर्म करते हैं। फाइबर्स के साथ साथ स्वेलिंग फॉर्म करते हैं। इस तरह से आपको समझ में आया होगा जो आपको बताया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया गया है कि एक्जोन में जो माइलिन का एक सूक्ष्म ट्रेस ऑफ माइलिन देखा जा चुका है एक्जोन के चारों ओर। नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स में क्या है? एक्जोन के चारों ओर माइलिन का एक ट्रेस ऑब्जर्व किया जा चुका है या देखा जा चुका है। इस तरह से आप समझ रहे होंगे नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स क्या करते हैं? नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स ग्रे मैटर बनाते हैं। और एक बात याद रखनी है, ये याद रखना है बेटा आपको, ये नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स जो होते हैं नोड ऑफ रेनवियर नहीं रखते हैं और इंटरनोड नहीं रखते हैं। क्या क्या नहीं रखते हैं? नोड ऑफ रेनवियर नहीं रखते हैं और इंटरनोड नहीं रखते हैं। इस तरह से आप समझ रहे होंगे जो आपको भी बताया गया है प्रेजेंट में। दे ऑल्सो लैक कोलेटरल फाइबर्स, जो इनमें पाए जाते हैं वो इनमें नहीं होते हैं। पहले आपको बताया था बेटा कि जो एक्जोन से लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं जो नोड ऑफ रेनवियर के राइट एंगल्स पर प्रेजेंट होती हैं, नोड ऑफ रेनवियर के राइट एंगल पर जो प्रेजेंट होती हैं वो क्या क्या कोलेटरल फाइबर्स बनाते हैं। वो कोलेटरल फाइबर्स इनमें एब्सेंट होते हैं। इस तरह से आपको ये बात समझ में आई होगी बेटा जो बताया गया है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं। ये मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स की तुलना में नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स नर्व इम्पल्स लेस या स्लोली कंडक्ट करते हैं, मतलब स्लोली कंडक्ट करते हैं। नर्व इम्पल्स में तेज़ी से कंडक्ट होती हैं लेकिन नर्व इम्पल्सन में स्लोली कंडक्ट होती हैं। नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स के बारे में देख लें एक बार फिर पॉइंट बेटा रिवाइज करने के लिए। नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स एक्सिस सिलेंडर रखते हैं और न्यूरिलेमा और संयोजी ऊतक से चारों तरफ से घिरे होते हैं नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स। और नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो स्वेलिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। और नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स क्या होते हैं? नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक्जोन के चारों ओर नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स में माइलिन शीथ का ट्रेस देखा गया है। माइलिन शीथ का ट्रेस भाग देखा जा चुका है और इनमें नोड ऑफ रेनवियर अनुपस्थित होते हैं, इंटरनोड भी इनमें अनुपस्थित होते हैं। किनमें? नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स में। इस तरह से आप नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स के बारे में समझ रहे होंगे जो आपको बताए गए हैं। और नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं। इनमें कोलेटरल फाइबर्स अनुपस्थित होते हैं। इस तरह से आपको समझ में आया होगा क्या आपको बताया गया है। और एक बात और याद रखनी है, नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स नर्व इम्पल्स को स्लोली कंडक्ट करते हैं, धीमे रूप में कंडक्ट करते हैं। और ये फास्ट मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स फास्ट नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं। नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स इंग्लिश में सुन लें, नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स हैव द एक्सिस सिलेंडर रखते हैं। इट इज़ ऑल्सो सराउंडेड बाई न्यूरिलेमा एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड न्यूक्लियाई
फॉर्म स्वेलिंग, न्यूक्लियाई स्वेलिंग फॉर्म करते हैं। और जो नोड ऑफ रेनवियर एंड इंटरनोड आर एब्सेंट इन नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स, कोलेटरल फाइबर्स आर एब्सेंट इन नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स। वन माइलिन शीथ ट्रेस अराउंड द एक्जोन बाई द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस तरह से आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा जो अभी आपको बताया गया है। और दीज आर अकर इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ये दे फॉर्म द ग्रे मैटर फॉर्म करते हैं। कौन? नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स। दे फॉर्म द वाइट मैटर फॉर्म करते हैं। ये आपको याद रखना है, ये पहले भी आपको बताया जा चुका है। और दे कंडक्ट स्लोली नर्व इम्पल्स इन कंपेरिजन टू ए मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। इस तरह से बेटा आपको ये नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स के बारे में भी एक एक बात बता दी गई है। इस तरह से आपको समझ में आई होगी जो आपको बताई गई है बातें हैं। अब एक बार और सुन लेंगे, आगे सुने। ये तो हमने आपको बेटा बता दिया मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स, नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स। यहाँ पर दिखाया गया बेटा स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ बाई ए स्वान सेल। स्वान सेल के द्वारा माइलिन शीथ के निर्माण की अवस्थाएँ दिखाई गई हैं। हिंदी में सुन लें बेटा, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ बाई ए स्वान सेल। स्वान सेल के द्वारा माइलिन शीथ के निर्माण की अवस्थाएं। ये स्वान सेल है, स्वान सेल के द्वारा माइलिन शीथ ये बना है। ये माइलिन शीथ कैसे बनता है स्वान सेल के द्वारा? इस तरह से पहले शुरुआत होती है, डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई गई हैं। पहले मैंने आपको बताया था स्वान सेल ही माइलिन शीथ बनाती हैं, याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। NCERT में नहीं दे रखा है इतना डिटेल में जितना मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इसलिए बहुत डिटेल में देख लेंगे पॉइंट को। ये देखिए, तो इस तरह से माइलिन शीथ फॉर्म कर रही हैं स्वान सेल्स। यहाँ पे स्वान सेल्स ये माइलिन शीथ ऐसे फॉर्म कर रही हैं, माइलिन शीथ फॉर्म हो गया है। स्वान सेल ये दिखाई गई हैं। स्वान सेल सराउंडेड बाई ऑफ एक्जोन, एक्जोन को सराउंड करते हुए स्वान सेल हैं। स्वान सेल न्यूक्लियस, स्वान सेल का न्यूक्लियस ये है, स्वान सेल का न्यूक्लियस ये है, और स्वान सेल सराउंडेड बाई एक्जोन दिखाई गई हैं। और नोड ऑफ रेनवियर दिखाई गई है, ये नोड ऑफ रेनवियर है। तो ये माइलिन शीथ फॉर्म हो गया है स्वान सेल के द्वारा। इस तरह से आप समझ गए होंगे बेटा। ये स्वान सेल का न्यूक्लियस में बीच में होता है, न्यूक्लियस स्वान सेल का यहाँ पे भी दिखाया गया। ये रहा स्वान सेल का न्यूक्लियस। स्वान सेल सराउंडेड ऑफ एक्जॉन, स्वान सेल एक्जॉन को सराउंड करते हुए, घेरते हुए, स्वान सेल एक्जॉन को घेरते हुए यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये माइलिन शीथ यहाँ पे फॉर्म कर रही हैं। फिर ऑब्जर्व कर चुके होंगे बेटा, डायग्राम को हमने आपको बता दिया है डायग्राम में। अब आगे देखेंगे बेटा, ये तो हमने बताया था स्ट्रक्चर के बेसिस पर नर्व फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं। अब आगे सुन लें ध्यान से, फंक्शन के बेसिस पर भी नर्व फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं। वो कौन से होते हैं बेटा? मैंने वैसे पहले भी आपको बताया है, लेकिन दोबारा फिर सुन लेंगे, थोड़ा यहाँ पे आ गया है तो पुनः। फंक्शन के बेसिस पर नर्व फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं। वो पहले होते हैं एफरेंट नर्व फाइबर्स, जिन्हें कहते हैं एफरेंट नर्व फाइबर्स, एफरेंट, और दूसरे होते हैं ईफरेंट। तो एफरेंट नर्व फाइबर्स क्या होते हैं बेटा? एफरेंट नर्व फाइबर्स जो होते हैं वे तंत्रिका आवेगों को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ले जाते हैं, की ओर ले जाते हैं, मस्तिष्क स्पाइनल कॉर्ड की ओर। ध्यान से देख लें, एफरेंट नर्व फाइबर्स क्या करते हैं? एफरेंट नर्व फाइबर्स कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। एफरेंट नर्व फाइबर्स क्या करते हैं? एफरेंट नर्व फाइबर्स कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू द इफेक्टर ऑर्गन्स की ओर ले जाते हैं। इफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो इस तरह से बेटा आप समझ गए होंगे, फंक्शन के बेसिस पर दो प्रकार के हैं। फंक्शन के बेसिस पर दो प्रकार के होते हैं नर्व फाइबर्स, पहले एफरेंट, दूसरे ईफरेंट। तो एफरेंट नर्व फाइबर्स क्या करते हैं? नर्व इम्पल्स को सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर ले जाते हैं। याद कर लें, NCERT में भी दे रखा है, आपको लर्न रखना है। दूसरे होते हैं ईफरेंट नर्व फाइबर्स। ईफरेंट नर्व फाइबर्स क्या होते हैं? ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर ऑर्गन्स, ग्लैंड्स एंड मसल्स। दोबारा सुन लें, ईफरेंट नर्व फाइबर्स क्या करते हैं? मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रभावी अंगों जैसे ग्रंथियों और पेशियों में ले जाते हैं तंत्रिका आवेग को। ऑन ईफरेंट नर्व फाइबर्स। इस तरह से आपको बेटा ये पूरा बता दिया गया है। आपको ये समझ में आ गया होगा क्या बताया गया है। नर्व फाइबर्स के टाइप्स मैंने आपको डिटेल में समझा दिए हैं। इस तरह से बेटा मैंने ये नर्व फाइबर्स आपको डिटेल में समझाए हैं। अब मैं आगे थोड़ा होमवर्क बता देता हूँ। होमवर्क क्या है?
देखना है। डायग्राम बेटा आपने अच्छे से देख लिए होंगे। इन डायग्राम से बहुत कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। डायग्राम से ही सब कुछ है, बाकी मैं नोट्स आपको भेज दूंगा, तो नोट्स में आप सब चीज़ें पढ़ लेंगे। देखें बेटा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 देखेंगे। नोड ऑफ रेनवियर पाए जाते हैं। पहला एक्सॉन, दूसरा डेंड्राइट, तीसरा नर्व एंडिंग्स, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखें, नोड ऑफ रेनवियर आर अकर इन एक्सॉन, डेंड्राइट, नर्व एंडिंग्स, नन ऑफ द अबव, विच वन इज करेक्ट? आंसर पिकअप करना है बेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंटरनोड पाए जाते हैं। इंटरनोड पाए जाते हैं। दो क्रमिक नोड ऑफ रेनवियर के बीच में डेंड्राइट के बीच में सिनेप्स के बीच में अगला उपरोक्त में से कोई नहीं है। देखें बेटा, इंटरनोड्स आर अकर इन टू सक्सेसिव नोड ऑफ इन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड ऑफ रेनवियर, इन बिटवीन डेंड्राइट्स, इन बिटवीन सिनेप्स, नन ऑफ द अबव। इंटरनोड पाई जाती हैं दो क्रमिक नोड ऑफ रेनवियर के बीच में, डेंड्राइट के बीच में, सिनेप्स के बीच में, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर पिकअप कर लेना है बेटा आपको। देख रहे होंगे अच्छे से। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक्सॉन घिरा होता है। एक्सॉन घिरा होता है। आंसर 3। पहला एक आवरण द्वारा, एक सीथ द्वारा या एक आवरण द्वारा, दो या तीन सीथ द्वारा, चार सीथ कहते हैं बेटा आवरण को, 5 सीथ द्वारा। एक्सॉन इज सराउंडेड बाई 1 सीथ, बाई 1 सीथ, बाई 2 या 3 सीथ, बाई 4 सीथ, बाई 5 सीथ। इस तरह से आप क्वेश्चन क्लियर होगा। एक्सॉन घिरा होता है एक सीथ द्वारा, 2 या 3 सीथ द्वारा, 4 सीथ द्वारा, 5 सीथ द्वारा। विच वन इज करेक्ट? अगला क्वेश्चन देखना है। डेंड्राइट्स घेरा होता है। पहला
एक शीथ द्वारा दो शीथ द्वारा पांच शीथ द्वारा। डेंड्राइट्स इज कवर्ड बाई 1 sheath, बाई 2 sheath, बाई 3 sheath, बाई 5 sheath। विच वन इज करेक्ट आंसर पिकअप करना है बेटा। डेंड्राइट्स घिरा होता है एक शीथ द्वारा, 2 शीथ द्वारा, 3 शीथ द्वारा, 5 शीथ द्वारा, मतलब कितने आवरण द्वारा घिरा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नॉन मेडुलेटेड तंत्रिका रेशों में अनुपस्थित है। एक्सिस सिलेंडर, दूसरा न्यूरीलेमा, तीसरा श्वान कोशिका, चौथा नोड ऑफ रेनवियर। देख लें। इन नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स आर एब्सेंट इन नॉन मेडुलेटेड nerve fibers absent is axis cylinder, neurilemma, Schwann cell, node of Ranvier। Which one is absent in non medullary nerve fibers? इनमें से कौन सा एब्सेंट है नॉन मेडुलरी नर्व फाइबर्स में? नॉन मेडुलरी नर्व फाइबर्स इन नॉन मेडुलरी नर्व फाइबर्स एब्सेंट इज, कॉमा लगा के, नॉन मेडुलरी नर्व फाइबर्स कॉमा एब्सेंट इज एक्सिस सिलेंडर, न्यूरीलेमा, स्वान सेल्स, नोड ऑफ रेनवियर। एक्सिस सिलेंडर, न्यूरीलेमा, स्वान कोशिका, नोड ऑफ रेनवियर, कौन सा इसमें से करेक्ट है? ये आंसर आपको पिकअप करना है। थैंक यू बेटा, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।